वैसे तो आम रवायात ये है कि आया सूफिया जो है ये मस्जिद से पहले एक गिरजा हुआ करते थे। इसको मस्जिद की शक्ल तुर्कों ने दी, लेकिन ये कहानी मुख्तसर है, ये कम कहानी है, जो कम इल्म रखने वाले लोग ऐसा कहते हैं। आया सूफिया की तारीख बहुत पुरानी है। कहते हैं कि जब नमरूद की हुकूमत थी, यानी बाबल में जब नमरूद की हुकूमत थी, तो तब भी इस जगह पे एक इमारत हुआ करती थी जो सुमेरी ख़ानदान के अंडर थी ये इलाका। तो उस वक़्त यहाँ नमरूद की इबादत हुआ करती थी। तुर्की का इलाका, मौजूदा तुर्की का इलाका जो था वो उस वक़्त नमरूद के अंडर था, नमरूद के तहत था, और यहाँ पे नमरूद की इबादत करती थी। उसके बाद अशूरी ख़ानदान आया, तब भी ये इमारत इबादत गाह के तौर पे इस्तेमाल होती रही। उसके बाद कलदानियों की हुकूमत आई। कलदानी ख़ानदान ने भी, जब ये वो कलदानी ख़ानदान है जिसने यहूदियों को कैदी बना के बाबल के अंदर ले आया था। और बाबल में की मशहूर फसील जो उस वक़्त अगमोर मल नमेती मल थी, और अगमोर मल के दरमियान के इलाके को यहूदियों के इस्तेमाल में लाया गया। यहाँ यहूदी ईंटों पे के भट्टों पे काम करते थे और फसलें उगाते थे। यहाँ नहरी निज़ाम था, और इस इलाके से जो बख्त नसर का ख़ानदान है वो पूरी दुनिया पे, पूरे इस इलाके पे कंट्रोल किया करता था। जब हज़रत सिकंदर ज़ुल्करनैन ने इस इलाके पे हमला किया और यहूदियों को आज़ाद करवाया, तो तब ये इलाका सल्तनत ईरान के अंडर आ गया। सल्तनत ईरान का दारुल हुकूमत उस वक्त पारसागर्द था। पारसागर्द मशहूर शहर मशहद के पास है, यानी यूँ समझिए कि मशहद का पुराना नाम पारसागर्द था। वो हज़रत सिकंदर ज़ुल्करनैन का दारुल हुकूमत था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हज़रत सिकंदर ज़ुल्करनैन की हुकूमत जो थी वो काफ़ी अरसा तक रही। उनका भांजा, फिर उसका बेटा, फिर दारा आज़म के वक्त में ईरानी हुकूमत को ज़वाल आ गया, और यूनानी बादशाह अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको सिकंदर आज़म कहते हैं, वो हमलावर हुआ और उसने इस इलाके पे कब्ज़ा कर लिया। तब इस आया सूफिया की इमारत को नए सिरे से तामीर किया गया और यहाँ उन्होंने अपनी इबादत गाह बनाई। यूनानी इस वक्त सूरज की पूजा किया करते थे। तो यूनानी लफ्ज़ संडे यानी इतवार के दिन वो इबादत किया करते थे, और ये बाद में यही लफ्ज़ जो था ईसाइयों के अंदर यही दिन जो था ना इबादत के लिए मखसूस हुआ। उसके बाद ये हुआ कि यूनानियों को जब ज़वाल आया तो रूमी इक़्तिदार में आए। ये बहुत अरसा पहले की बात है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अभी दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे। तो इसके बाद जो रूमी थे उन्होंने इस इमारत को नए सिरे से तामीर किया। जो मौजूदा इमारत है ना, किसी न किसी तरह से वो रूमी सब दौर की तामीर करता है। गो के बाद में इसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ हुई। जब रूमी क्रिश्चियन हुए, ईसाई हुए, तो उन्होंने कुछ तब्दीलियाँ की। फिर जब मुसलमानों ने, यानी तुर्क मुसलमानों ने इस पर अपनी हुकूमत कायम की, अपना कब्ज़ा किया, उन्होंने भी कुछ तब्दीलियाँ की। ये वो जगह है जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि वो फ़ौज जो कस्तंतुनिया को फ़तह करेगी उसका हर सिपाही जन्नती होगा। बाद में लोगों ने इसमें कुछ तब्दीली कर ली। उन्होंने कहा कि वो फ़ौज जो कस्तंतुनिया पे हमला करेगी उसका हर सिपाही जन्नती होगा, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की नाफरमानी थी, यानी उनकी तब्दीली की गई थी। जिसमें उस वक़्त के बादशाह बनी मियाँ के बादशाह का भी हाथ था, क्योंकि उसका बेटा उस फ़ौज में शामिल था। गो के इस फ़ौज को कोई कामयाबी ना हुई, वो वहाँ से नाकाम वापस आ गए। उसके काफ़ी अरसा बाद जब तुर्कों की हुकूमत आई तो उन्होंने सुल्तान मोहम्मद ने इस इलाके को फ़तह किया, और उसने कुछ तब्दीलियाँ करने के बाद इसको मस्जिद की शक्ल दी। बाद में जब इस उस्मानी खिलाफत का ज़वाल हुआ और कमाल अतातुर्क की हुकूमत आई, इस उस्मानी सल्तनत के ज़वाल के बाद यूरोपियन ताकतों ने तुर्की के काफ़ी इलाके पे कब्ज़ा कर लिया, और तुर्कों की हुकूमत
चंद मखसूस इलाकों तक रह गई, जिसमें ये कस्तनतुनिया और अंगूरा का इलाका, जिसको एशियाई तुर्की कहते हैं, जिसका दारुल हुकूमत अनकरा है, वहाँ तुर्कों ने अपना होल्ड कर लिया। ये चंद छोटा सा इलाका था। एक्चुअली असल में ये तुर्कों का इलाका नहीं था। यहाँ पे लैडियन कौम किसी वक्त में हुक्मरानी किया करती थी। तुर्क तो तुर्कस्तान से चले थे ना, जिसका कुछ हिस्सा चीन में है, कुछ हिस्सा रूस में है, आज़ाद रियासत अब तुर्कस्तान है। अज़बकिस्तान, काज़किस्तान ये इलाके हैं। उसके बाद ऐसा हुआ कि अंग्रेज़ों की मदद से तुर्की सल्तनत ख़त्म हो गई और ये कुछ इलाका है ज़्यादा, जिसमें अंगूरा की सल्तनत, जिसको एशियाई तुर्की कहते हैं, जिसका दारुल हुकूमत अनकरा है, वहाँ इनकी तुर्कों की हुकूमत कायम हुई। उसके बाद क्या हुआ कि कमाल अतातुर्क ने जब उस्मानी सल्तनत ख़त्म की तो उसने इस आया सूफिया को मस्जिद से हटा के म्यूज़ियम बना दिया, जो काफ़ी अरसा तक म्यूज़ियम रहा। जबकि हुक्म है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि जहाँ एक दफ़ा मुसलमान अज़ान दे लें वो मस्जिद ही जगह रहेगी, चाहे वो कुछ हो। अब देखो ना, इंडिया में, हिंदुस्तान में जो बाबरी मस्जिद को उन्होंने गिरजा बनाया, ये भी तो वो क्या गुरुद्वारा मंदिर बना लिया बाबरी मस्जिद को, तो ये भी अल्लाह के रसूल के हुक्म की खिलाफ वर्जी है, जिसके लिए मुसलमान आज भी कट मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। तो वो, और इस तरह जब ये क्यों कर मुमकिन था कि इसको म्यूज़ियम बना दिया जाता, तो अब काफ़ी अरसा बाद, तकरीबन 90 साल बाद, जो उसका तुर्की का बादशाह अर्दगान है ना, तुर्की का सदर जो है, उसने यहाँ अज़ान दी है। ये एक भी खुश आइंद बात है। बाद लोग कहते हैं ये क़यामत की निशानी है, हालांकि क़यामत की ये कोई निशानी नहीं है। कहीं भी इसका जिक्र नहीं है कि आया सूफिया में अज़ान होगी। और बहुत सारी बातें ऐसे लोगों ने गाड़ ली हैं कि शाम के इलाके पे ईसाइयों का कब्ज़ा होगा, यमन के इलाके में आग भड़केगी, तुर्की ईरान में ज़लज़ला आएगा, ये होगा वो होगा। हालांकि ये सारे वाक़यात हो चुके हैं। शाम पे ईसाइयों का कब्ज़ा हो चुका है। बाद में जो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने आज़ाद करवाया था शाम को, उसके बाद जो था यमन के इलाके में भी आग भड़क चुकी है। अब यमन पे भी कई दफ़ा आग भड़की, यमन का काफ़ी इलाका जो अलग हो गया। अब अदन से सना में दारुल हुकूमत हुआ, फिर यमन की मलका बिल्कीस जो थी वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंची। तो ये सब मन गढ़ंत बातें हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। असल में ये बाबा, क्या आया सोफिया में किसी सऊदी या अरब हुक्मरान को फांसी दी गई है? ये भी मनगढ़ंत बात है। किसी अरब या सऊदी हुक्मरान को फांसी नहीं दी गई। जब आया सूफिया पे तुर्कों का होल्ड हुआ, जब वहाँ तुर्कों की हुकूमत थी, तब तो सऊदी अभी वजूद में नहीं आए थे। सऊदी हुक्मरान जो हैं वो तो अंग्रेज़ों ने मुसल्लत किए थे। तो ये जो था इस्लाम की जीत है और इसका क़यामत की निशानी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी कहानियाँ लाते रहें।